स्वागत है बच्चों आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा कि हम लोग क्या कर रहे थे, पीवाईक्यू सीरीज के साथ जुड़े हुए थे और पीवाईक्यू सीरीज जो है वो आगे भी चलती रहेगी। बट मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, आज मैंने क्या नोटिस किया कि बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है पोएट्री सेक्शन में। तो इसलिए मैं लेकर के आ गया हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन पोएट्री, माय मदर एट 66। और ये आपको मैं बहुत कम समय में समझा दूंगा और आप देखना इस पोएट्री को पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया तो आप बोलिएगा मुझे कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया, मेरे क्वेश्चंस छूट गए। चलिए देखते हैं माय मदर एट 66। तो ये देखिए, सबसे पहले एक खूबसूरत सी तस्वीर जो कि एक माँ और एक बेटी की है। और ये जो स्टोरी है ये भी एक माँ और बेटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए माय मदर एट 66 पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं। रिटन बाय कमला दास। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। ठीक है, KAMALA है। ठीक है, माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। ठीक है, ये आ गया आपका पोयम आपके सामने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या जानना है। पहले हम लोग जान लेते हैं पोइट के बारे में। कमला दास जो है कवित्री है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले। तो कमला दास के बारे में हम लोग को क्या जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि कमला दास जो है उनका जन्म कहाँ हुआ, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं क्योंकि वो पूछा नहीं जाएगा। फिर भी आप लोग को हम बता देते हैं। कमला दास वाज बॉर्न इन मालाबार केरला। कहाँ पे जन्म हुआ है? मालाबार केरला में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ उनका? मालाबार केरला में। मालाबार केरला। और वो देखिए सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोइट। इंडिया के एक बहुत बेहतरीन पोइट के रूप में वो जानी जाती है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। कहने का मतलब क्या होता है, उनकी जितनी भी पोइट्री और स्टोरीज है उनमें क्या चीज एडेड रहता है? ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी और इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। कहने का मतलब क्या होता है, देश का जो देसीपना होता है ना, जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, वो उनके पोइट्री में झलकती है और इससे आप रिलेट भी कर पाएंगे। तो ये याद रखिएगा क्या चीज के लिए, ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजिनियस। इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है? देसी। इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। एंड कमला दास जो है पब्लिश करती है नोवेल दो लैंग्वेज में। कौन कौन सा? इंग्लिश एंड मलयालम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज में वो पोएट्री और स्टोरीज वगैरह लिखती है। ठीक है, और देखिए मलयालम में जो लिखती है वो माधवी कुट्टी के नाम से लिखती है और उसके अलावा वो 5 और भी पोएट्रीज लिख चुकी है। और इस पोएम में वो क्या दिखाई है? ह्यूमन की रिलेशनशिप को। इसमें क्या चीज को दिखाया गया? ह्यूमन की रिलेशनशिप को दिखाया गया कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो संबंध होता है वो कैसा होता है, और जब वो लोग सेपरेट होते हैं तो हाउ दे फील, वो लोग को कैसा महसूस। तो यहां पे जो हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं वो एक मदर और एक डॉटर के बीच के रिलेशनशिप को दिखाया जा रहा है, जिसमें कि जो डॉटर होती है जब वो सेपरेट होती है अपनी मदर से तो कितना दुख होता है, ये सोच सोच करके वो परेशान हो जाती है। तो इस चीज को हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो देखिए लिखा हुआ है, बहुत आसान सा पोएम है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो क्या बोल रही है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो कोचिंग जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से और उसकी जो माँ है उसके बगल में बैठी हुई थी। उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी और वो लोग कहाँ जा रहे थे? घर से कोचिन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर से कोचिन। पेरेंट्स होम टू कोचिन। और उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी और उसकी मदर क्या कर रही थी? डोज कर रही थी, ओपन माउथ। डोज का मतलब क्या होता है? हल्का हल्का सोना, हल्का हल्का नींद में। और उनका मुंह खुला हुआ था और उनका जो फेस था ना वो ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। और उनकी माँ का चेहरा कैसा लग रहा था पता? जनरली क्या होता है, जब कोई सोया रहता है और उसके चेहरे का अगर चमक उड़ जाए तो ऐसा लगता है कि वो एक डेड बॉडी हो। वो क्या हो? एक डेड बॉडी हो। तो वैसा ही जो पोइटेस है
उनको लग रहा है कि जब उनकी मम्मी नैप ले रही है, जब सो रही है, तो हर फेस सीम्ड लाइक ए कॉर्प्स, इसके जैसा दिख रहा है, एक डेड बॉडी के जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है एसएन। एसएन का मतलब क्या होता है? राख के जैसा, जो कि ब्राइटलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, चार्म खत्म हो जाता है, तो जो ग्रे कलर आ जाता है ना, ग्रेस कलर, वो होता है ऐश के जैसा। ठीक है, और ये इस चीज को रियलाइज करती है विथ ए पेन। कोई भी बच्चा हो, उसको अगर ये चीज सोचा जाए कि आज मेरी माँ मेरे साथ है, कल मेरे साथ नहीं रहेगी, तो कितना दुख होगा। तो इसको भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है और वो रियलाइज कर रही है इस चीज को विथ पेन। दैट शी वाज एज ओल्ड एज पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे मन में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट्स आता है, जब भी हमारे मन में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट्स आता है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग कोशिश करते हैं कुछ और पॉजिटिव काम को करके उस नेगेटिव थॉट को बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो, तो आप लोग क्या करते हो, गाना सुन लेते हो या कहीं घूमने चले जाते हो। लेकिन इंस्टेंट क्या करते हो, कोशिश करते हो, यू जस्ट वांट टू डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम दैट टॉपिक, उस नेगेटिव टॉपिक से अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हो। तो वैसा ही कमला दास भी करने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि she was as old as she looked, but she want as soon she put that thought away and looked out at the young trees sprinting। तो वो क्या करती है, खिड़की के बाहर से देखना स्टार्ट कर देती है, किस चीज को, यंग ट्रीज को, जो कि स्प्रिंटिंग कर रहे होते हैं। यंग ट्रीज क्या कर रहे थे, स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, तेजी से दौड़ना। हम लोग बोलते हैं ना स्प्रिंट मारेंगे, स्प्रिंट मारना मतलब क्या होता, तेजी से दौड़ना। तो क्या सच में पेड़ दौड़ रहे थे? नहीं, सच में पेड़ नहीं दौड़ रहे थे। पेड़ क्या हो रहे थे, जब गाड़ी ट्रेवल होता है तो पीछे पीछे ऐसा प्रतीत होता है ना, इट जस्ट सीम्ड दैट दे आर रनिंग बट दे आर नॉट एक्चुअली रनिंग। ठीक है, ऐसा बस प्रतीत होता है हम लोग। और क्या देख रही है वो, जो मैरी चिल्ड्रन है, दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो मैरी चिल्ड्रन है वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, खुश। वो बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, खुशी से लोटते पोटते बाहर निकल रहे हैं, मस्ती से खेलने के लिए। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों का इसकी एक तस्वीर दिखाता हूं। ठीक है, एक तस्वीर दिखाते हैं आप लोगों को कि बच्चे कैसे निकल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बच्चे कैसे घर से निकल रहे हैं खेलने के लिए, एकदम मस्त। ये देखिए, ये देखिए, सभी बच्चे घर से निकल रहे हैं खेलने के लिए, जंगल के पास इन लोगों का घर है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी वांटेड टू पुट दैट थॉट अवे, और उस थॉट को बाहर करने के लिए वो क्या करती है, पॉजिटिव चीजों को देख रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज क्या है बाबू लोग, क्या है पॉजिटिव चीज? पॉजिटिव चीज क्या है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यही पॉजिटिव क्या, देखिए यहाँ पे क्या दिया, उसकी मदर का एज और इन बच्चों का एज, दोनों का एज में क्या दिखाया गया, कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया। उसकी मदर पूरा चार्म खो चुकी है, और ये बच्चे जो है वो न्यूनेस का एक सिंबल है, उनके अंदर फ्रेशनेस का एक सिंबल है। वो बहुत ब्राइट, वो बिल्कुल चमकीले, बहुत चार्मिंग है, लेकिन उसकी मदर बिल्कुल उसकी अपोजिट है। तो इसलिए वो ऐसा चीज देख रही है जो उससे अपोजिट है। जो ट्रीज जो स्प्रिंटिंग कर रहा है वो क्या दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो दौड़ रहा है, ऐसे लग रहा है। लेकिन उसकी माँ क्या कर सक रही है, अब ओल्ड हो चुकी है, वीक हो चुकी है, तो अब ना वो दौड़ सक रही है, ना कुछ कर सक रही है। तो दैट्स वाई वो क्या कर रही है, ऐसे चीजों को देख रही है जो कि उसकी मदर और उसके बीच में क्या दिखा, उसकी मदर और उसकी मदर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, उसके बीच में क्या दिखाया गया, कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, जो बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अब देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक में पहुंचने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, तो वो क्या होती है, अपनी माँ से थोड़ी दूर जाकर के खड़ी हो जाती है। क्या करती है, अपनी माँ से थोड़ी दूर जाकर के खड़ी हो जाती है। सिक्योरिटी चेक होता है तभी क्या होता है, जनरली जब आप जाने लगते हो तो सामने में क्या होता है, आप थोड़े दूर से जाने लगते हो और आपकी माँ दूर में ही रह जाती है। ठीक है, यही ना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पे खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, हम दोबारा से अपनी माँ को देखते हैं, एंड वैन पेल, और उनका चेहरा कैसा हो गया था, वैन पेल। वैन का मतलब क्या होता है बाबू लोग, वैन का मतलब होता है कलरलेस हो जाना, ब्राइटलेस हो जाना। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। और उनको किससे कंपेयर किया गया यहाँ पे, एज ए लेट विंटर मून,
लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया। क्यों लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया, समझ लीजिए। लेट विंटर मून क्या होता है, लेट विंटर मून उतना चार्मिंग नहीं होता, उतना ब्राइट नहीं होता, उतना ज्यादा नहीं चमकता जितना कि नॉर्मल समर डेज में चमकता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग विंटर को लिटरेचर के अकॉर्डिंग से विंटर को जो है ना वो हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कंपेयर किया गया है विंटर के साथ। जैसे उसकी मदर जो है अब विंटर मून के जैसी हो चुकी है, उनका जो चार्म है वो ढल चुका है यहाँ पे, और वो उतनी भी, और इस चीज को देखने के बाद वो पुराना वाला अपना दर्द को महसूस करती है, फेमिलियर एक, पुराना वाला दर्द जो उसको बचपन में होता था। जनरली क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ द पीपल क्या होता है, सभी को डर होता है बचपन में, कहीं अगर मेरी माँ हमसे बिछड़ गई तो हमको क्या होगा, हम कैसे रह पाएंगे, मदर के बिना रहना बहुत मुश्किल है, और हम लोग को भी बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ उसको भी क्या हो गया, कौन सा याद आ गया, बचपन का डर आ गया। और बचपन का क्या डर था, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। लेकिन वो क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कहती है, वो बस बोलती है सी यू सून अम्मा। वो क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, दोबारा मिलेंगे अम्मा, दोबारा मिलेंगे अम्मा। क्यों बोलती है सी यू सून का मतलब होता है वी विल मीट अगेन, हम लोग दोबारा मिलेंगे। और वो इस होप से बोलती है कि ऐसा ना हो कि दोबारा जब आए तो हम अपनी माँ से ना मिल पाए, तो इसलिए वो बोलती है सी यू सून। और उसके बाद वो क्या करती है, कुछ नहीं कर पाती है, बस स्माइल करती, स्माइल करती, स्माइल, और वहां से चली जाती है। तो ऐसा वो क्यों करती है, She was just smiling to hide her pain। उसको जो दुख हो रहा है, वो जो थिंकिंग उनके मन में आ रहा है, जो थॉट्स आ रहा है, उस चीज को हाइड करने के लिए वो अपनी मदर के सामने उस चीज को रिवील नहीं कर रही है जो वो इनसाइड में सोच रही है। क्योंकि अगर वो सारा कुछ को रिवील कर देगी अपनी मदर के सामने तो उसकी मदर को क्या होगा, उसकी मदर भी हो सकता है कि रोना स्टार्ट कर दे। तो दैट्स व्हाई वो क्या कर रही है, उस पेन को अपने मन में रखती है, एंड शी वाज जस्ट हाइडिंग हर पेन एंड स्माइल। वो क्या कर रही है, बस स्माइल करती है और गुड बाय बोल करके चली जाती है। तो ये आपका पोएम हो गया खत्म। तो देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स जो है वो हम आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग देख लीजिए, अगर है तो स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं। तो देखिए एशन का मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस, ब्राइटलेस होगा बाबू लोग, यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया, ब्राइटलेस होगा, ठीक है। ब्राइटनेस यहाँ पे लिखा गया है, ये ब्राइटलेस होगा, ठीक है। क्या होगा, ब्राइटलेस, ठीक है, ब्राइटलेस, जस्ट लाइक एस ग्रेइश कलर। और कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, मतलब मृत शरीर। और डोज का मतलब क्या होता है, नैप लेना, झपकी लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पेज था इसमें भी हम कुछ आप लोगों के लिए लिख के रखे थे। स्प्रिंटिंग का मतलब टू रन फास्ट, स्पील आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, वैन का मतलब क्या होता है, ब्राइटलेस। देखिए यहाँ पे भी गलती प्रिंट हो गया, ब्राइटनेस की जगह पे ब्राइटलेस होगा, ठीक है। क्या होगा, ब्राइटलेस होगा, ठीक है। और चार्मलेस होगा, और एक का मतलब होता है हल्का फुल्का जो दर्द होता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ ही साथ। और देखिए आपको लास्ट में क्या होता है, उसकी मदर को वो क्या करती है, गुड बाय करके बोलती है चलिए ठीक है अब हम आते हैं अम्मा, सी यू सून अगेन, सी यू सून अगेन। तो ये देखिए ऐसे ही दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को गुड बाय कर रहे हैं और अलविदा करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर आप लोगों के लिए। यहां से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। वर्क्स ऑफ कमला दास, ठीक है। तो कमला दास का जो काम है वो क्या चीज के लिए जाना जाता है, थोड़ा देर पहले बताए थे, ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल, उसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है। वर्सेटैलिटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि वो वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, वो एक तरह के नहीं लिख सकती, बहुत टाइप का। जैसे कि कोई बच्चा है डांस भी कर सकता है, गाना भी गा सकता है, पढ़ाई में भी अच्छा, तो वो वर्सेटाइल है। जैसे अरिजीत सिंह को मान लीजिए, वर्सेटाइल सिंगर है, सैड सॉन्ग गाता है, रोमांटिक गाता है, हर तरह का सॉन्ग गा लेता है। और वो किस लैंग्वेज में लिखती थी, इंग्लिश एंड मलयालम। और जो इस पोएम को लिखा गया वो किस टोन में लिखा गया है, सॉरोफुल, दुख, और मिलेनकोली, मिलेनकोली का मतलब भी दुख। एग्जाम में पूछ लेगा टोन क्या है तो बता दीजिएगा, सॉरोफुल या फिर मिलेनकोली, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखे हैं हर मदर इज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, उसकी माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया था। क्यों, क्योंकि विंटर में क्या होता है, मून डज नॉट अपीयर एज ब्यूटीफुल एज इट लुक्स इन समर।
तो विंटर में मून उतना खूबसूरत नहीं दिखता जितना कि समर में दिखता है। मून कैसा दिखता है? लेस चार्मिंग, ब्राइटलेस दिखता है। देखिए यहाँ पे भी गलती हो गया, ब्राइटनेस लिखा गया, ब्राइटलेस होगा, ठीक है। एंड वो ओवर शेडो हो गया है, मतलब उसका कलर पहले से धीमा हो गया है। और सिमिलरली हर मदर इज इन ए फेज ऑफ ओल्ड एज, और उसकी मदर जो है वो किस किस अवस्था में? ओल्ड एज की अवस्था में है। एंड लॉस्ट हर चार्म, और वो अपना चार्म को खो चुकी है। क्या कर चुकी है? अपना चार्म को खो चुकी है। देखिए उसके बाद क्या है? मैरी चिल्ड्रन जो है स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स और स्प्रिंटिंग ट्रीज, इसको क्यों यूज किया गया है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्ट्रास्ट इन द पोयम। पोयम में कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है जो उसकी मदर के कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कमला दास जो पार्टिंग फ्रेज बोलती है, पार्टिंग का मतलब क्या होता है? अलविदा होना। पार्ट होना मतलब क्या होता है? सेपरेट होना। अलविदा होना, पार्ट होना मतलब क्या होता है बाबू लोग? सेपरेट होना, अलविदा होना, ठीक है। तो सेपरेट होना और अलविदा होना जो है, तो वो बोलती है सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। और वो होप करती है, एंड सी होप दैट, इन ए होप दैट सी वुड मीट हर मदर अगेन, कि वो दोबारा अपनी माँ से मिलेगी। वो क्या करेगी? दोबारा अपनी माँ से मिलेगी, इसी आशा में वो ये चीज बोलती है। तो इस जो फोटो है ना, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं पॉज करके, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, माय मदर एट 66, ठीक है। तो अगले वीडियो में हो सकता है कि हम इसके ऑब्जेक्टिव्स भी लेकर के आए, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहे डीडी पाठशाला के साथ। धन्यवाद।